पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने किया राम मंदिर का विरोध। कांग्रेस की विचारधारा वामपंथ वाली, ये कहते थे मंदिर बना तो आग लग जाएगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बीजेपी के 10 साल और कांग्रेस के 60 साल का अंतर साफ है। हमने 10 साल में वो करके दिखाया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह पर किया हमला, कहा कांग्रेस समय में रहे प्रधानमंत्री मनमोहन ने गरीब गरीब की जपते रहते माला। हमने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। महाराष्ट्र के माढ़ा में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, कहा बीजेपी को जनता का मिल रहा है प्यार, मैं जनता की सेवा में लगा हुआ हूं। महाराष्ट्र में चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी, कहा महाराष्ट्र की ये धरती संतों के आशीर्वाद से बन रहा है विकसित देश। गुवाहाटी में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा दक्षिण में भी बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष आरक्षण पर भ्रम फैला रहा है। आरक्षण खत्म करने की बात निराधार है। कांग्रेस झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। फेक वीडियो पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस ने मेरा फेक वीडियो बनाया है। फेक वीडियो से भ्रम फैलाया जा रहा है। गृहमंत्री ने राहुल और प्रियंका पर हमला किया, कहा चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये कंफ्यूजन आत्मविश्वास की कमी दिखा रहा है। रिपब्लिक भारत पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सभी लोगों का मिल रहा है समर्थन। देश का विकास सिर्फ पीएम मोदी कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा आरएसएस ने किया देश हित के लिए काम। स्वयं सेवक होना गर्व की बात। भारत लगातार कर रहा है विकास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष सरकार के लिए राजनीति कर रहा है। देश बनाने के लिए करना चाहिए राजनीति। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा विपक्ष के लोग बोल रहे हैं सिर्फ झूठ। इंडी गठबंधन संविधान के खिलाफ। आरक्षण को लेकर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने पिछड़ों के अधिकार को छीना है। एससी एसटी के अधिकारों पर की सेंध मारी। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम का विवादित बयान, कहा चुनावों में वोट जिहाद करना होगा। संविधान के लिए और अल्पसंख्यकों को वोट जिहाद करना होगा। मारिया आलम के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा विपक्ष बौखला गया है। चुनाव आयोग संज्ञान ले। गृहमंत्री के फेक वीडियो का मामले में दिल्ली पुलिस आईएफएसओ यूनिट की जांच तेज। 15 से ज्यादा लोगों को समन करने जा रही है पुलिस। नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटरों को जिताया, कहा वोट देते हुए मुस्लिम समाज सब याद रखे, अगर हम लोगों को खत्म कर देंगे तो आपका हाल पुराने समय की तरह हो जाएगा। कोई इंतजाम नहीं होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बिहार में एनडीए के हालात बहुत खराब हैं। एनडीए का सफाया बिहार से हो चुका है, इसलिए घबराए हुए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष को जनता ने नकारा। राहुल लड़े या कोई और, जीतेगी बीजेपी ही। यूपी में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सीटें ला रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश के बस की बात नहीं है बीजेपी को हटाना। विपक्ष आईसीयू में पड़ा है, जनता उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं दे रही। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का इंडी गठबंधन पर तंज, कहा राहुल की तुलना पीएम मोदी से करना गलत है। देशवासी चाहते हैं मोदी फिर बने प्रधानमंत्री। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने किया कंगना पर हमला, कहा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है कंगना, वो हिमाचल की संस्कृति में नहीं है। एमपी के भोपाल में सीएम मोहन यादव ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा अगर सपा और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी राज्य में टिकने में सक्षम नहीं है। चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण देना गलत है, ये संविधान में भी लिखा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर हमला, कहा मोदी जी देश के विकास में लगे हुए हैं और लालू प्रसाद का पूरा परिवार देश को लूटने में लगा है। मनोज झा का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी संविधान के प्रावधान को कर रही है खत्म। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का कोई मतलब रह गया। सीएए एनआरसी इस चुनाव का मुद्दा नहीं है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ग्रुप में मुंबई उत्तर पश्चिम से रविंद्र जयकार को टिकट दिया गया है। संजय निरुपम इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे।
पुरानी जनरेशन के क्लासिक है शौक, नई जनरेशन को चाहिए नए जमाने की मौज। हर जनरेशन का अलग है अंदाज, अलग है ढंग, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग। कमला पसंद इलायची, अनोखा स्वाद। पता नहीं क्रिकेट का फ्यूचर कैसा होगा, पर सीलिंग फैंस का फ्यूचर पता है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी हियर। ओरिएंट एरोस्लिम विद रिवर्स रोटेशन मोड जो इंप्रूव करे एयर सर्कुलेशन। ओरिएंट BLDC फैन, द फ्यूचर ऑफ फैंस। वोट जिहाद करना होगा, अल्पसंख्यकों को वोट जिहाद करना होगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये बयान मारिया आलम की तरफ से दिया गया है। संविधान के लिए वोट जिहाद करना होगा, एक नई बात कह दी गई है सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम की तरफ से। सुनवाते हैं आपको। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। और 2 मिनट में हमारा सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम का विवादित बयान। कहा चुनावों में वोट जिहाद करना होगा, संविधान के लिए और अल्पसंख्यकों को वोट जिहाद करना होगा। मारिया आलम के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा विपक्ष बौखला गया है, चुनाव आयोग संज्ञान ले। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल में केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जब्बाद से मुलाकात की है। मौलाना ने रक्षा मंत्री को प्रचंड जीत की दुआ दी। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया नया नौसेना प्रमुख। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं दिनेश कुमार। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी सहीराम पहलवान ने नामांकन से पहले किया रोड शो। आतिशी भी रोड शो में रही मौजूद। मैनपुरी में चुनाव प्रचार में उतरी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव गांव-गांव जाकर अपनी मां डिंपल यादव के पक्ष में वोट मांग रही हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 दिन से लापता युवक का शव मिला है। इलाके में हड़कंप मच गया, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरियाणा के नूह में पुलिस और लॉरेंस गैंग के शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। कई मामलों में फरार चल रहे थे आरोपी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छात्रा पर जानलेवा हमला, लोगों ने बचाई छात्रा की जान। पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों पर FIR दर्ज। आरोपी मां बेटे की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हाथरस में युवकों को रोडवेज बस पर चढ़कर स्टंट करना भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कुत्ते का आतंक, 60 साल के बुजुर्ग पर कुत्ते ने अटैक किया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के जौनपुर में कार सवार बदमाशों ने अधिवक्ता पर किया जानलेवा हमला। अस्पताल में इलाज जारी है। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर मौके से फरार।